Hello and welcome to Simplifying GS and CSAT for UPSC. So we are doing the PYQ series of the previous year UPSC CSAT questions. Like I told you in the previous lecture, up till now we have covered one lecture. So in the previous lecture I taught you that how I will proceed the methodology that we are doing from reverse order 23, 22, 21 and so on in the backward way. In the last video I discussed the questions of 2022, like 5 to 8, 7 to 8 questions were there, and I discussed mostly all the questions. Only two questions were left of 2022. So now today I am beginning with the questions of 2023. In this paper, the everyone knows the level of the difficulty was raised by the UPSC, and mostly the questions were from the two topics, majorly number system and permutation and combination. One question was of time and work also, and one question of other topics also, that I will discuss. But this video I will cover in two or three parts, because I will discuss only 4 to 6 questions in this video. I have told you earlier also that I don't want to keep the duration of the video long, so duration will be short only. So in this video we'll discuss 5 to 6 questions, okay? And I will also, as I already told you, our aim is not only to get to the answer. Our aim is to learn from the methodology and how the themes are repeated in PYQs. अब इसमें I will show you in the next video. I think I will show you how the question of 2022 was similarly repeated as a statement in 2023. So let's begin. It is the part 1 of CSAT 2023 paper. ठीक, just a second. जस्ट अ सेकेंड यार. तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था. आई विल ऑल्सो शो यू दैट व्हेन आई एम टीचिंग यू द नंबर सिस्टम, आई हैव टॉट यू 17 to 18 वीडियोस, divisibility, remainder theorem, unit digit and so on. So how I have already covered that in my notes, that how if you have completed my notes and have studied properly, then how the question came from the my notes only in the real exam. Only digit was changed, ठीक है, method was same, methodology doesn't change. अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96. एक नंबर ये दिया है, इसको 100 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? 85, 87, 89, 91, 95, 96 इन सबका प्रोडक्ट है, ठीक. अब 100 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 0124. ऐसे ही 2022 में भी हमने देखा था, एक क्वेश्चन आया था, देखो आपको याद होगा, एक रिमाइंडर का क्वेश्चन आया था. ये देखो, ये बस रिमाइंडर थ्योरम ही टॉपिक से था, बट ये दूसरे टाइप का था और ये दूसरे टाइप का है. तो अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको कैसे करेंगे हम लोग. देखो, इसमें एक कंसेप्ट होता है. देखो, दोज हु हैव ऑलरेडी वॉच्ड माय लेक्चर्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, उनको तो ये क्वेश्चन हो ही जाना चाहिए था. देयर इज नो इशू. आई हैव ऑलरेडी इससे बहुत ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चंस आई हैव टॉट यू. बट अगर इफ़ एनी वन हैज़ नॉट वॉच द लेक्चर्स एंड इफ समवन इज ओनली रिलाइंग ऑन PYQ, देन आई विल शो यू हाउ द अप्रोच ऑल्सो, कि क्या करते हैं. मतलब कंसेप्ट अगर चाहो तो आप सीख लेना इससे, क्योंकि आर मेन एम इज़ ओनली टू लर्न द कंसेप्ट ऑल्सो फ्रॉम PYQs. अब देखो, ये नंबर लिखा है. अब इसमें एक कंसेप्ट होता है, जब आप इसको 100 से डिवाइड करो, एक रूल होता है रिमाइंडर थ्योरम का. देखो, दीज आर माय नोट्स विच आई हैव ऑलरेडी टॉट, तो जिन्होंने पढ़ लिया उनको रिमेंबर हो रहा होगा. जैसे एक क्वेश्चन व्हेन आई वाज टीचिंग यू, एक एग्जांपल है, व्हेन 20 इज डिवाइडेड बाय 8, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो 20 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे, तो हमने इसमें एक रूल सीखा था कि जैसे ये कैंसिल हो रहे हैं दोनों 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ठीक है. तो यार, अगर आप जैसे हमने इसमें 4 से डिवाइड किया, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, दोनों तरफ 4 से डिवाइड किया. जैसे 20/8 था तो इसको भी बाय 4 कर दिया और 8 को भी बाय 4 करा. तो जिस नंबर से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर का कंसेप्ट है, अगर इफ़ वी हैव डिवाइडेड बाय 4,
सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 4 ऑल्सो इन द लास्ट। जो भी लास्ट में रिमाइंडर आएगा उसमें हम इंटू 4 कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को देख लो, 20/8 है तो 4 से डिवाइड किया, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा, अब क्वेश्चन क्या हो गया 5/2। 5/2 का तो रिमाइंडर निकाल लोगे, रिमाइंडर क्या आएगा इसका, 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 1, यही रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर आया 1, बट हमारा आंसर 1 नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, हमने 4 से डिवाइड किया था, तो फाइनल आंसर में क्या करोगे, जिससे डिवाइड किया है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 4 कर दो, तो आंसर 4 हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देख लो, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, ये कराया था व्हेन आई वाज टीचिंग यू। 2 की पावर 35 इज डिवाइडेड बाई 10। तो अब इसमें क्या है, इसमें हमने ये किया था, एक पावर 2 की अलग कर ली और एक पावर 34 कर ली, और 10 को लिख लिया 2 इंटू 5। अब ये 2 तो कैंसिल हो गया, ये बचा क्वेश्चन ये, फिर इसको ब्रेक कर, ये दिस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, इसको 4 बना लो, 4 की पावर 17 बताया था ना, 5 से एक बड़ा सोचो एक छोटा सोचो, जो बन जाए तो 4 बन जाएगा। तो इसका रिमाइंडर आया क्या, 5 - 1 करा आपने तो 4 आया, बट हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है ना, या तो 10 को डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि जैसे ऊपर था 2 की पावर 34, तो ऊपर लिख लिया 2 की पावर 34, 2 की पावर 35 था, तो इसको कर लिया था 2 की पावर 34 इंटू 2, और इसको कर लिया था 10 को, जैसे ये लिखो तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो बाई 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ था, तो 2 से हमने डिवाइड किया था, तो आंसर में क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो 4 आया, बट फाइनल आंसर 4 2 ज़ा 8। ठीक, तो अब इसी क्वेश्चन में हम ये अप्लाई कर रहे हैं, देखो कंसेप्ट क्या है, जिससे डिवाइड करो उसी से मल्टीप्लाई, बस। अब देखो ये कैसे हो रहा था, 100 से डिवाइड करना है इस वैल्यू को, तो यार 100 को देखो, हम इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 17 5 ज़ा क्या होता है 85, तो ये क्या गया 17 टाइम्स, और ये 25 ज़ा 100, ये 20 टाइम्स। तो हमने पहली बार किससे माइंड में रखना, किससे डिवाइड किया है, 5 से, तो अंत में क्या करोगे आंसर में, 5 से मल्टीप्लाई। अब दोबारा कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है, 5 4 ज़ा 20, और ये 5 19, ये 95 है, 95 किससे चला जाएगा, 19 5 ज़ा 95। तो अब किससे कर दिया, एक बार 5 से डिवाइड किया, फिर एक बार 5 से डिवाइड किया, 5 20 ज़ा 100, 5 4 ज़ा 20, अब ये बचा 4, अब ये 4 1 ज़ा 4, और 4 इंटू 24 टाइम्स कितना जाता है 96, ये 96 है ना, तो इसको डायरेक्ट 4 से कैंसिल कर दो, 24 4 ज़ा कितना होता है 96 होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हमने 3 बार किससे किससे डिवाइड किया, एक बार 5 से डिवाइड किया, फिर दोबारा 5 से किया, फिर 4 से किया, तो लास्ट में आंसर जो होगा उसमें क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 4, 25 4 ज़ा 100 से ही मल्टीप्लाई करोगे, किससे किससे, 5 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से, फिर 4 से। ठीक, बट अब देखो 4 1, तो नीचे क्या था 100 था, पहले करा 5 20 ज़ा, 5 से फिर करा 4 ज़ा, 4 1 ज़ा, अब ये 1 आ गया, ऊपर क्या बचा, अब ऊपर बचा 17 इंटू 87 89 91, ये 95 की जगह 19 हो गया, और 96 की जगह 24, बट नीचे क्या बना 1, तो 1 से तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा जो भी ऊपर नंबर है, तो रिमाइंडर अब क्या आ जाएगा, 1 से तो कोई भी नंबर हो यार, 96 है जैसे मान लो, अगर मान लो कोई भी नंबर है यार 50 है, तो 1 से करोगे तो 1 50 ज़ा 50, हमेशा रिमाइंडर ज़ीरो ही आएगा, तो 1 से तो कोई भी नंबर को डिवाइड करोगे, अगर मान लो x कोई भी नंबर है 1 से करोगे तो यार रिमाइंडर तो ज़ीरो ही आएगा ना, तो रिमाइंडर इसमें क्या होगा ज़ीरो। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 इंटू 5 इंटू 4, बट ज़ीरो को किसी से भी करो ज़ीरो आता है, तो आंसर क्या होगा ज़ीरो, तो ए पार्ट। ठीक, अप्रोच समझ गए ना, अगर ज़ीरो नहीं भी आ रहा होता, 1 ना आता, अगर कुछ और होता, तो अप्रोच समझे ना, मेथड ज़ीरो आया, बट जो भी आए उसको किससे डिवाइड किससे किया था, 5 5 4 से, तो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, फिर ये आया ज़ीरो। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन ये आया, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था, देखो पहला क्वेश्चन आई दिखा दिया ना, हाउ वेयर आई टॉट यू, आई हैव टॉट यू, ये कॉन्सेप्ट ने पढ़ाया था, ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, जिसने करा होगा लेक्चर्स उसको समझ आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन देखो,
एक क्वेश्चन दिया है व्हाट इज यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक एक्सपेंशन लिखा है, क्या लिखा है 57242 होल टू द पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, 97531, किसकी, इस नंबर की ये पावर है। अब पूछा है इसको जब एक्सपेंड करोगे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 2 4 6, ये 8 लिखा है 8। अब देखो दिस ऑल्सो आई हैव टॉट यू, आई विल शो यू वेयर when I taught you नंबर सिस्टम के जब लेक्चर्स में, आई taught you द कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। देखो लेक्चर 1 यहीं से स्टार्ट किया था, ठीक है, यूनिट डिजिट। तो इसमें और एक हमने पढ़ाया था आपको 2 की डिविजिबिलिटी या 2 की यूनिट डिजिट, दिखा देते हैं, पहले पढ़ा देते हैं इफ एनीवन हैज नॉट वॉच्ड। देखो रूल ऑफ 2378, ऐसे सारे रूल बताए थे यार, ऐसा नहीं है कि रूल ऑफ, ये देखो 4 एंड 9, एक रूल बताया होगा 5 एंड 6 का, जस्ट अ सेकेंड यार, ये देखो सब क्वेश्चंस वैरायटी के कराए हुए हैं। एक रूल था यूनिट डिजिट, अगर कि कोई भी नंबर हो अगर उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, लास्ट डिजिट वंस प्लेस पे, तो 0 1 5 6 से एंड हो रही हो। दूसरा रूल था 4 और 9 से एंड हो रही हो। तीसरा रूल ये था, देखो ये वाला हमारा काम आएगा 2378, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 2378 हो। यही क्यों काम आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो हमें इस एक्सपेंशन को नोट करो 57242, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2, लास्ट डिजिट हमें वंस डिजिट देखो क्या है 2, तो हमें यूनिट डिजिट है 2, मतलब 2 की कुछ पावर चढ़ी हुई है, तो हमें सिर्फ 2 पे फोकस करना है। अब 2 पे कोई भी पावर हो, इसको क्या ऑड हो इवन हो कुछ भी हो, इसको कैसे डील करते हैं ये देखना है। तो हमने सबसे पहले हमें ये स्ट्राइक करा, ये 2 से एंड हो रहा है, मतलब कौन सा रूल लगाना पड़ेगा 2 वाला। अब हमने क्या पढ़ा था, देखो अगर 2 से एंड हो रही हो तो हमेशा 2378 से हो, तो ये रूल फॉलो होता है, ऑल यूनिट डिजिट हैविंग साइक्लिसिटी 4। इसका मतलब समझो, जैसे अगर 2 की पावर 1 हो तो इसको लिखते हो यूनिट डिजिट आई 2, 2 की पावर 2 हो तो यूनिट डिजिट क्या आई 4, 2 की पावर 3 हो तो यूनिट डिजिट क्या आई 8, 2 की पावर 4 हो तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 की पावर 4 16, बट यूनिट डिजिट तो लास्ट वाली ना 6, तो यूनिट डिजिट हो गई 6। ये समझ गए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये यूनिट डिजिट्स आई। बट क्या होगा, एक सेकेंड यार, अब देखो 2 की पावर 5 आई जब, तो क्या होता है 32, फिर यूनिट डिजिट क्या आ गई 2, यूनिट डिजिट क्या आ गई 2, 2 की पावर 6 क्या होता है यूनिट डिजिट 4, फिर 2 की पावर 7 में यूनिट डिजिट क्या होगी 128 की यूनिट डिजिट 8, तो 248 फिर रिपीट होने लगा, इसीलिए इसको बोला है साइक्लिसिटी 4। साइक्लिसिटी मतलब 1 2 3 4 जब पावर थी तो यूनिट डिजिट क्या थी 2486, फिर 2 की पावर 5 में भी यूनिट डिजिट क्या आई 2, 2 की पावर 6 में भी यूनिट डिजिट क्या आई 4, फिर वही देखो यूनिट डिजिट वही रिपीट होने लगी 2 की पावर 2486, हर 4 के बाद रिपीट होंगी 2486, फिर 2486, फिर 2486, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12, हर 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है 248 से, इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। अब देखो, अब इस पे क्वेश्चन एक देख लो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जिनकी 2378 से यूनिट डिजिट एंड हो रही हो क्या करते हैं, देखो देखो ये यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट पावर 3 है, ये 127 है, बट हम क्या देखेंगे लास्ट की यूनिट डिजिट की पावर कितनी 39, हम बट इसको कैसे पढ़ेंगे लास्ट डिजिट 7 है, तो 7 की पावर 39 मतलब 2378 में रूल लगता तो रूल लग जाएगा, बट हम आपको डायरेक्ट मैं आपको 2 का दिखा देता हूँ। देखो ये नंबर है 22 की पावर 23 इसकी यूनिट डिजिट, हमें क्या फोकस करना लास्ट डिजिट क्या है 2। अब
क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, 2 की पावर 23। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब रूल सीख लो, हमेशा जो भी पावर चढ़ी हो, जो भी पावर हो, जैसे इसमें पावर है 35, इसमें पावर है 39, तो अगर जो भी पावर हो, पावर की लास्ट 2 डिजिट्स जो भी हो, देखो लिखा है लास्ट 2 डिजिट्स चेक करो, क्या चेक करो, जो भी पावर हो, पावर की लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करो। अब पावर क्या है 35, यहाँ तो 2 ही डिजिट ही है, अब यहाँ देखो 3 डिजिट है, 562 है, बट तो लास्ट की 2 डिजिट देखो सिर्फ क्या 62, इसको क्या करो 4 से डिवाइड करो, क्या करो 4 से डिवाइड करो, समझ गए ना। और जो भी रिमाइंडर आए, जैसे मानो 35 है, 35 पावर है, इसको 4 से डिवाइड करा, 4 8 ज़ा 32, जो भी रिमाइंडर आया उसको पावर बना दो। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, पहले तो यूनिट डिजिट 3 की पावर 35 था, पावर की लास्ट 2 डिजिट 35, 3 का रूल लगेगा, 3 की रूल में 4 से डिवाइड करो, पावर की साइक्लिसिटी बनाना है। तो 35 को 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 3। अब यही 3 पावर हो जाएगी, तो अब पावर 35 की जगह क्या हो गई 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या आती है 27, मतलब 7। तो आंसर क्या होगा इसका 7। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखो, 127 की पावर 39, तो 7 थर्ड पावर क्या है 39, 4 से डिवाइड करो 39 को, 4 9 ज़ा 36, 36, रिमाइंडर बचा 3, तो पावर क्या अब हो जाएगी, अब नया क्वेश्चन क्या बन गया, 7 की पावर जो भी रिमाइंडर है 3, तो 7 की पावर 3, 7 7 ज़ा 49, फिर 49 इंटू 7, तो 9 इंटू 7, यूनिट डिजिट क्या 63, यूनिट डिजिट मतलब 3, तो आंसर 3। अब इस क्वेश्चन पर आओ, यही 2 में भी रूल लगेगा, अब 2 में रूल लगाते हैं, देखो जो यूपीएससी ने पूछा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना, 9 7 ज़ा 63 और 5 3 ज़ा 15, तो 63 इंटू 15 करोगे, तो पावर को सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगी 945। अब ये क्वेश्चन हमें सिर्फ 2 देखना है, तो अब क्वेश्चन हमारे लिए क्या बन गया, 2 की पावर क्या है 945 लिखी हुई है। अब हम रूल लगाएंगे, लास्ट 2 डिजिट क्या है, या तो पूरा देख लो या लास्ट 2 डिजिट देख लो, 4 से डिवाइड करो, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 4 से डिवाइड करो 45, तो 11 4 ज़ा 44, क्या बचा रिमाइंडर 1, जो भी रिमाइंडर बचा उसी को पावर बना दो, तो क्या लिखोगे, यूनिट डिजिट थी 2, पावर रिमाइंडर क्या है 1, तो 2 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 2, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, इसी एक्सपेंशन की यूनिट डिजिट तो पूछी थी, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 2, आंसर ए पार्ट। चाहे तो पूरा भी करके देख लो, जो भी पावर हो 945, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये देखो तो भी पावर क्या आ रही है, डिवाइड रिमाइंडर क्या आया 1, तो जो भी रिमाइंडर आया उसको पावर बना दो। अब 2 की पावर 1 की यूनिट डिजिट क्या होती है 2, यही आंसर है। 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक। अब एक दो क्वेश्चन और देखो, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब ये एक क्वेश्चन देखो, इसको अब सॉल्व कर दिया हमने। एक ये क्वेश्चन आया है सी सेट में, जो अभी रिमाइंडर का कंसेप्ट बताया था उसी पर है, देखो जस्ट अ सेकेंड यार, पहले आप इसको देख लो, इस क्वेश्चन को, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और देखना यार, दिस इज द एक्चुअल सी सेट पेपर, हमने ये क्वेश्चन को पढ़ लो, दिस आई हैव पुट द इमेज। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये सी सेट का ही पेपर है, देखो सारे वही क्वेश्चन है, रिटन इन द नोटबुक बस। ये क्वेश्चन पढ़ो, फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, द 6 डिजिट नंबर ऑफ फॉर्म एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय, कोई भी 3 डिजिट है, नंबर है एक्स वाई जेड से कोई नंबर बन रहा है, फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है, द 6 डिजिट नंबर ऑफ फॉर्म एक्स वाई जेड, इस फॉर्म का नंबर एक्स वाई जेड, दिस इज डिविजिबल बाय, ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 7 और 11, 11 13, 7 13, 7 11 13, 4 ऑप्शन दिए थे, किस फॉर्म का नंबर पूछा है,
XYZ। अब ये नंबर हमेशा 7, 11, 13 और 1001 से डिविजिबल होता है। आई विल शो यू लाइव हाउ आई टॉट यू। देखना, आई हैव टॉट दिस थिंग ऑलरेडी। एक मिनट, ये देखो, ये मेरे नोट्स थे, इसमें सारे रूल हमने पढ़ाए थे आपको। ये देखो, इफ एनी नंबर, रिमेंबर रूल नंबर 1, if any number is made by repeating a digit 6 times, the number will be divisible by 3, 7, 11, 13, 37। मतलब अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म का है, ये फॉर्म कैसी हुई, सेम है, अगर 2 2 2 2 2 2, बट ये हम पढ़ा रहे हैं, बट ये क्वेश्चन तो हमारे में लग नहीं रहा है, हमारे में 3 3 वाला लग रहा है कि 1 2 3 1 2 3 इस फॉर्म का नंबर है, XYZ फिर XYZ, ऐसा ही तो है। अब ये देखो कहाँ पढ़ाया था। दोज हु हैव कवर्ड माय नंबर सिस्टम लेक्चर वो तो तुरंत टिक मार देगा, होगा देखते ही मार देंगे। ये देखो, अगर कोई 3 डिजिट है ABC, उनसे एक नंबर बना रहे हैं ऑफ फॉर्म ABC, यही तो क्वेश्चन हुआ। यूपीएससी ने बस इसको XYZ कर दिया। XYZ अगर कोई 3 डिजिट है, इससे एक नंबर बना रहे हैं XYZ, तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 7, 11, 13, 1001 डिविजिबल। तो एक नंबर ऐसा लिखा है 2562, सो इट इज श्योरली डिविजिबल बाय इन चारों से। यही कंसेप्ट लग रहा था यार। तो उस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या हो जाएगा, यही तो होगा डी पार्ट, 7, 11 एंड 13। अगर 1001 भी होता तो वो भी हो जाता। समझ गए ना। और एक तरीका और है याद, आई हैव टोल्ड यू इन द लेक्चर, 7, 11 इंटू 13, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 1001 ही आता है। अब यार इसका प्रूफ नहीं बता रहे हैं यहाँ पे कि कैसे डिविजिबल होता है। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पहले इसको जो भी है तो a इंटू 10⁵ करो प्लस b इंटू 10⁴ करो। ये प्रूफ बता चुके हैं। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच द लेक्चर प्लीज़ वॉच द लेक्चर। यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट है, इसीलिए कह रहे थे यार प्लीज़ नोट्स और PYQs को अपना बेसिक सबसे पहले ये स्ट्रांग हो, फिर कोई चीज़ और लगाओ थर्ड मटेरियल। ये देखो, अ 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर। देखो वही लाइन है, 256 अगर 3 डिजिट का नंबर है, इससे एक नंबर बना रहे हो 256 256। एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टॉट इन द नोट्स। ये देखो ABC ये सब बताया हुआ है। और ABC को अगर ये जो है ये यूपीएससी के PYQ में लग चुका है, ABC इंटू 1001 ABC। देखो एक क्वेश्चन भी PYQ का, आई हैव टॉट व्हेन आई वाज टीचिंग यू। ये देखो ये यूपीएससी सीसैट का क्वेश्चन है, एक ये शायद 2020 या 21 का क्वेश्चन है, ये आया था। जब कराएंगे 2021 का पेपर तो ये करवा देंगे। ABC इंटू DEED तो बन रहा था ABC। अब इन्होंने क्या पूछा था, D+C। अब हमें तुरंत पता, अगर ABC को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, DEED से, तो नंबर बन रहा है ABC। ऐसा नंबर कब बनेगा, ये वाला रूल देखो लगेगा यहाँ, ABC को 1001 से करो, और यही तो DEED दिया है, तो ये क्या लिखा है 1001। फाइंड वैल्यू ऑफ D+E पूछा, 1 + 0, आंसर क्या होगा 1। ये देखो यूज थर्ड पॉइंट, तुरंत हो रहा था यूपीएससी सीसैट, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये क्वेश्चन हो सकता था। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, एक ये, एक वो वाला। एक क्वेश्चन देखो और आई हैव डिस्कस्ड, आई हैव टॉट यू, एक ये क्वेश्चन आया इस साल सीसैट में, और ये चौथा क्वेश्चन है। ये देखो एक क्वेश्चन ये आया था, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 192 इज डिवाइडेड बाई 6। यार जिन्होंने नंबर सिस्टम कवर किया है ना वही इन लेक्चर्स को देखना, वरना यू विल नॉट बी एबल टू को रिलेट द थिंग्स। ठीक है, दैट्स वाई आई एम टेलिंग। वैसे तो आई एम टीचिंग यू फ्रॉम बेसिक्स, आप देख रहे हो, सिर्फ आई एम नॉट सॉल्विंग द पेपर, बट फिर भी यार ये करना, जिन्होंने पढ़ लिया है पहले से लेक्चर देख लेना नंबर सिस्टम के, अदरवाइज यू विल फेस डिफिकल्टी, बिकॉज आई एम नॉट रिपीटिंग ईच एंड एवरीथिंग विथ प्रूफ्स। अब ये क्वेश्चन था 2 की पावर 192 को 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर पूछा था। अब इसको हमने क्या बताया था जब बढ़ाया, अब इसको जल्दी जल्दी बता रहे हैं थोड़ा सा। तो इसको ब्रेक कर लो, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 191,
और 6 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको, 6 की जगह लिख लो 2 × 3, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब ये क्या किया, ये क्यों अलग किया, इसका एक अब जो कंसेप्ट था वो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक बड़ा सोचो एक छोटा सोचो करके, क्योंकि हमें ऊपर रिमाइंडर 1 या -1 वैल्यू बनानी होती है, ठीक है। तो अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमने क्या किया, बट माइंड में क्या रखना, अभी जब पहला क्वेश्चन कराया था जिससे डिवाइड करो उसी से मल्टीप्लाई करो, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से ही तो कैंसिल किया यार, 6 को ऐसे ही तो समझोगे, डिवाइड बाय 2 किया, 2 3 जा, वैसे तो हमने ब्रेक करके दिखा दिया, बट एक तरह से 6 को 2 से डिवाइड ही तो किया है, तभी तो 3 बचा, और ऊपर वाले में एक 2 कम कर दिया, तो ऊपर भी 2 से डिवाइड किया, नीचे भी 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया, तो जो भी आंसर आएगा उसमें अब क्या करना है, 2 को माइंड में रख लो कि आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब क्वेश्चन क्या बन गया, 2 की पावर 191/3। अब देखो एक चीज, जस्ट अ सेकेंड, अब ये देखो 2 की पावर 191 है यार, इसमें आई कमिटेड अ मिस्टेक, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, व्हाई इट इज शोइंग एरर। अब देखो, अब 2 की पावर 190 है बाय, अरे 191 है, इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 190 अपॉन 3। अब 2 की पावर 1 को मतलब क्या होता है 2, तो 2 इंटू 2 की पावर 190/3 मतलब इसको भी 3 से डिवाइड करो और रिमाइंडर क्या आएगा, 3 से छोटा है तो रिमाइंडर तो 2 ही रह जाएगा। और इसको इसको हम क्या लिख सकते हैं यार, वो सब रूल याद है ना आपको, 1 और -1 बनाना, तो 2 की पावर 190/3 है, तो इसको रिमाइंडर जब करोगे तो क्या बनेगा, या तो रिमाइंडर 2 ही रख लो, या माइनस में जाना है तो -1 बना लो, हमें -1 या 1 बनाना होता है, तो हम इसको -1 बना लेते हैं, ठीक है। तो -1 कर लिया रिमाइंडर, क्यों, क्योंकि 2 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 2 भी हो सकता है या -1 भी हो सकता है, तो हम माइनस बना ले रहे हैं, तो माइनस बनाया तो -1/3। अब देखो क्या हुआ, ये हो गया 2, ये हो गया -1, -1 की पावर 190 क्या है, इवन, -1 की कोई भी इवन पावर हो, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, तो 1 हो जाता है वो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1/3 ये हो जाएगा 2/3, 2/3 का रिमाइंडर क्या होगा 2, बट आंसर हमारा 2 नहीं होगा। देखो यूपीएससी ने ऑप्शन में 2 रखा था, बट आंसर 2 नहीं होगा, क्यों, 2/3 का रिमाइंडर तो 2 होता है, बट प्लीज़ रिमेंबर हमने 6 को 2 से डिवाइड किया था ऊपर और नीचे, इसलिए हमें फाइनल आंसर में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनल आंसर क्या होगा 2 नहीं, 2 × 2 दैट इज़ 4। देखो यहाँ मिस्टेक हो जाती, ठीक। अब इसको ये भी आप सोच रहे होगे कि इसको ब्रेक ना करते, अगर डायरेक्ट बस एक 2 से 2 डिवाइड किया था, अब इसको हम डायरेक्ट बना लेते, इसी को सॉल्व कर लो डायरेक्ट, 2 की पावर 191/3, तो इसको यार करोगे तो इसमें डायरेक्ट फिर रिमाइंडर क्या आएगा 2 की पावर 191/3, इसमें पावर को भूल जाओ, अंदर क्या रखो, सिर्फ 2/3 को देखो, पावर को भूल जाओ, 2/3 को जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा -1, मतलब देखो 2/3 को रिमाइंडर पढ़ाया था जब, तो बताया था ना एक पॉजिटिव रिमाइंडर एक, या तो 2 आएगा या -1 आएगा, बट हमें ऊपर 1 या -1 बनाना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। अब ये आई एम नॉट टेलिंग यू द डिटेल्स। अब 2 की पावर 191/3 था, तो इसमें -1 की पावर 191/3 कर लिया, तो -1 की अगर हम इसको ब्रेक ना करते, 1 और 190 अलग ना करते, डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करना होता, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 2 की पावर 191/3, 2 और पावर को भूल जाओ अभी के लिए, 2 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आया -1, तो -1 की पावर 191/3, -1 की 191 क्या है ऑड, तो -1 की कोई भी ऑड पावर चढ़ा लो तो आंसर हमेशा क्या आएगा -1, तो इसको डायरेक्ट लिख लोगे फिर -1/3, बट रिमाइंडर कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो रिमाइंडर क्या होगा
पॉजिटिव बनाओ, 3 को क्या करो, 3 को 1 माइनस 1 कर दो, 3 माइनस 1 रिमाइंडर क्या आया 2, बट फाइनल आंसर क्या होगा 2 नहीं होगा, क्योंकि एक बार 2 से क्या किया था डिवाइड, तो फाइनल 2 की जगह 2 इंटू 2 4, दोनों तरह से बता दिया है, ठीक है। अब देखो एक ये क्वेश्चन कवर कर लिया, एक वो एक्स वाई जेड, 4 क्वेश्चन कवर कर लिए टोटल। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस बार नंबर सिस्टम काफी आया था। अब एक क्वेश्चन ये पूछा यूपीएससी ने, इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर, एक नंबर है ए बी सी, एक नंबर है डी ई एफ, सच दैट ए बी सी डी ई एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, कोई भी डिजिट जीरो नहीं है और सारे डिजिट अलग अलग है, मतलब 1 2 से 9 तक हैं बट सब अलग अलग हैं और सिमिलर नहीं है। सच दैट ए बी सी और डी ई एफ को जब जोड़ोगे तो आंसर मिल रहा है 1111, ठीक। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ए बी सी प्लस डी ई एफ सबका समेशन क्या होगा, 28 29 30 31। अब देखो इस क्वेश्चन को, यही तो पूछ रहा है, ये कह रहा है ए बी सी प्लस डी ई एफ दिया तो ये मिल रहा है 4 बार 1। अब यार कॉमन सेंस लगाओ, देखो यूपीएससी में नंबर सिस्टम या कोई भी हो, बहुत क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, हर क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाओगे, इस बार का पेपर लेंदी था, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट आपको हिट एंड ट्रायल भी बहुत जगह यूज़ करना पड़ेगा। ये और एग्जाम्स की तरह नहीं है कि आप बस फॉर्मूला लगाया और कर दिया, अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो सोचो यार, यहाँ से नॉर्मल एडिशन सोचो, जब सी और एफ को ऐड करो तो ये कह रहा है कि लास्ट की जो डिजिट है वो 1 आनी चाहिए। अब यार अब सी और एफ को जब ऐड करोगे तो 1 कब कब आ सकता है, पहली चीज ये माइंड करना, नॉन जीरो है, कोई भी डिजिट जीरो हो नहीं सकती, तो 1 कब आएगा लास्ट में, अगर ये 1 हो जाए या ये जीरो हो जाता तो 1 प्लस जीरो क्या हो जाएगा, तो 1 आ जाता, बट जीरो रख नहीं सकते। तो अब देखो 1 कब कब आ सकता है, सी और एफ की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होंगी। एक चीज देखो, या तो 2 प्लस 9 क्या होता है 11, मतलब लास्ट में 1 आता है, या तो 3 और 8 में आता है 11 1 आता है, या तो 4 और 7 में 11 1 आता है, या तो 5 और 6 में 11 1 आता है, और सारी डिजिट डिस्टिंक्ट है तो रिपीट हो नहीं सकती। चार ही कॉम्बिनेशन तो बनेंगे, या सी और एफ को 11 चाहिए हमें, 11 क्यों चाहिए, क्योंकि या तो 1 चाहिए नीचे, 1 प्लस जीरो हो जाता तो 1 आ सकता था लास्ट में, बट 1 जीरो हो नहीं सकती कोई भी डिजिट, तो 11 ही एक ऐसा होगा जब, क्योंकि एक कैरी चढ़ जाएगी और एक 1 यहाँ आ जाएगा, यही हो सकता है। बट 11 किस तरह से आ सकता है, या तो सी और एफ 2 या 9 हो, 3 8 हो, 4 7 हो, 5 6 हो, क्योंकि सब डिजिट डिस्टिंक्ट भी होनी है। अब इसके अलावा आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना दो, कोई भी पेयर बता दो 4 नंबरों का, यही 4 पेयर तो हैं, नहीं बनेगा। अब इतना समझ गए। अब देखो मान लो सी और एफ को हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे हमने ले ली, इसके लिए आई विल यूज अप, जस्ट अ सेकेंड यार, देखो इसको रफ में कर दे रहे हैं फिर मिटा देंगे, ठीक है, आई विल इरेज इट आफ्टरवर्ड्स। मान लो इन दोनों को, लास्ट डिजिट ले ली 2 और 9, अब क्या बचा, ए बी डी ई, 2 9 11 की 1 कैरी हो गई और ये 1 इधर आ गया। अब देखो अब हमें क्या चाहिए, ये कह रहा है फिर से 1 आ जाए, बी और ई प्लस 1, एक कैरी है, 1 प्लस बी प्लस ई को जोड़ो तो फिर क्या मिले, लास्ट में 1 मिले। अब ये तो यार तभी हो सकते हैं, दो केसेस देखो, अब एक चीज देखना, जस्ट अ सेकेंड, ये तो देखो तभी पॉसिबल है 1 प्लस बी प्लस ई क्या हो, या तो 1 हो या 11 हो, तभी ये क्या हो सकता है, लास्ट में 1 आ सकता है यहाँ पे, बट 1 हो नहीं सकता,
क्योंकि 1 होने के लिए इन दोनों को 0 होना पड़ेगा। 1 प्लस ज़ीरो होंगे तभी ये 1 आएगा, बट ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि कोई भी डिजिट 0 हो नहीं सकती। तो ये कॉम्बिनेशन तो ख़त्म हो गया, तो 1 वाला कॉम्बिनेशन हटा दो। अब आपके पास एक ही चीज़ बची, क्या? 1 प्लस बी प्लस ई क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। मतलब b प्लस ई क्या होना चाहिए? 11 माइनस 1 दैट इज 10। अब b प्लस ई 10 कितने तरह से आ सकता है? 10 कितने तरह से आ सकता है b और e? c और f का तो समझ गए। हमने 2 और 9 वाला केस उठा लिया c और f का। तो 2 9 में 11 होता है। आप 3 8 भी उठा सकते थे, बट b और e में अब 10 कितने तरह से आएगा? अब देखो, 2 को आप नहीं यूज कर सकते, क्यों? क्योंकि सारी डिजिट क्या क्वेश्चन में दिया है? डिस्टिंक्ट है। तो 2 यूज हो चुका है। अब 10 कितने तरह से बनेगा? 2 वैल्यूज का समेशन 10 कैसे बन सकता है? या तो 3 और 7 ले लो, ठीक, या तो 4 और 6 ले लो। अब 5 और 5 भी नहीं ले सकते, क्यों? दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिजिट डिस्टिंक्ट होनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कितने बने? 3 7 ले सकते हो बी और ई को, 4 6 ले सकते हो, और कोई सोचो। 1 और 9 भी पॉसिबल नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि 1 तो हो सकता है बट 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 यूज हो चुका है। तो ये कॉम्बिनेशन भी हटा दो। अब 2 और 8 भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 2 यूज हो चुका है, हमने जो भी एग्जाम्पल लिया है। तो ये भी नहीं पॉसिबल है, ठीक। तो 2 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब हम इन दोनों में से 3 और 7 उठा ले रहे हैं, ठीक है। कौन सा उठा रहा है? 3 7। तो अब हमारा क्वेश्चन कहाँ तक बन गया? ये दोनों 3 7, वो दोनों 2 9। अब बचे ए और डी, और ये 2 9 11, और ये 3 7 3 10 1 11, 11 की एक कैरी एक। अब ए प्लस डी प्लस 1 क्या बनना चाहिए? या तो 1 या 11। 1 बन नहीं सकता क्योंकि कोई डिजिट 0 नहीं हो सकती। तो 1 प्लस ए प्लस डी क्या बनना चाहिए? 11 लास्ट में, क्योंकि हमें 11 तो आंसर ये तो चाहिए ही है ना। 1 1 1 1 तो 11 चाहिए। तो इसके लिए ए प्लस डी क्या होना चाहिए? क्योंकि एक कैरी जुड़ेगा, तो 10 होना चाहिए। अब 10 कितने वेज से बन सकता है? अब एक चीज देखो, ए प्लस डी को 10 बनाना है, तो हमने क्या किया? 10 बनने के हमारे पास 2 ही तरीके थे, 3 7 और 6 4। बट हमने क्या किया? हमने ये यूज कर लिया, तो 3 7 यूज हो गया। तो अब क्या बचा? 10 में सिर्फ यही तो यूज करोगे, 6 4। अभी हमने बी वाले में देखा था ना, तो ए और डी क्या होगा? मतलब क्या ले सकते हो कॉम्बिनेशन इनका? जस्ट अ सेकेंड यार। 6 4, इनको क्या लिया? 3 7, और इसको क्या लिया? 2 9। और ये क्या बनेगा? आप देखो 1 1 1 1 बन रहा है। 9 2 11 एक कैरी, 7 3 10 1 11 एक कैरी, 6 4 10 11। देखो ये बन गया। हमसे पूछा क्या था? अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? सबका समेशन। सबका समेशन क्या होगा? 6 3 2 9 7, क्या था? 4। यही तो था ना। अब सबका समेशन पूछा, 6 3 9 2 11, 4 15, 15, और 7 22 और 9 कितना हुआ? ये सबका समेशन 31। तो आंसर क्या आ गया? 31। 31 में दैट मीन्स आंसर विल बी, क्या होगा आंसर? डी पार्ट। समझ गए ना? 31। एक ये मेथड हो गया, इसका हिट एंड ट्रायल देखो अपनाना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब एक मेथड और था, इसको आप डायरेक्ट कर सकते थे। ये आप समझ गए, सी प्लस एफ 11 होना है, ये समझ गए। 11 के लिए कोई भी वैल्यू ना रखते, एक कैरी जाएगी और एक ये आएगा। अब 1 प्लस बी प्लस ई क्या होना है? 11। तो बी प्लस ई क्या होना है? 10। तो बी प्लस ई हमेशा 10 होना है। 10 प्लस, क्योंकि 10 प्लस 1,
ये वैल्यू 10 होगी प्लस 1 11, तभी ये ऊपर 1 कैरी जाएगी और नीचे 1 आएगा। अब 1 प्लस ए प्लस डी क्या होना है, टोटल 11 चाहिए, तो ए प्लस डी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ए प्लस डी 10 आ गया। अब हमारे पास ये 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, ये 11 आ गया। ये देखो 3 इक्वेशन बनी। सी, ये मेथड 2 है जो बता रहे हैं। एक सी प्लस एफ 11, बी प्लस ई 10, ए प्लस डी 10। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमसे सबका समेशन ही तो पूछा गया था, तो हम इसको ऐसे, यही तो पूछा था हमसे, हम इसको पेयरिंग कर लें, ए और डी को अलग कर लें, बी और ई को कर लें, और सी और एफ को कर लें। इसकी वैल्यू हमें पता है 10, इसकी पता है 10, इसकी 11, 10 प्लस 11। एक ये भी मेथड था, ये इजियर मेथड था, क्योंकि हमें हमसे ये नहीं पूछा था ए बी सी डी एफ की स्पेसिफिक वैल्यूज बताओ, हमसे सिर्फ समेशन पूछा था, तो हम ये अप्लाई करते तो ये ज़्यादा ईजी पड़ जाता। बट दोनों मेथड आई हैव टॉट यू यार, आपको इन कंसेप्ट सीखने हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना, यूपीएससी में आपको हिट एंड ट्रायल यूज़ करने पड़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को करने का आप कहीं भी अगर सोल्यूशन खुद से भी ट्राई करना यार, कोई मेथड नहीं मिलेगा आपको। अब ये एक क्वेश्चन है, दिस वॉज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन, इसको आई विल डिस्कस इट इन द लास्ट, ठीक है यार, वरना अभी ये और ये क्वेश्चन अगले पार्ट में डिस्कस कर देंगे, ये 3 क्वेश्चन, और ये भी एक लेंदी क्वेश्चन है। इस वीडियो के 3-4 पार्ट बनेंगे यार, सी सेट 2022 का, क्योंकि पीएनसी का अलग से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा वीडियो बढ़ जाएंगे 23 का पेपर का, ठीक है। आई विल स्टार्ट अनदर टॉपिक, लाइक अगले टॉपिक में आई वाज थिंकिंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क में इतना टाइम नहीं लगेगा, टाइम एंड वर्क में क्या करेंगे, 21 या 22 या 23 जितने क्वेश्चन आए, 23 में तो एक ही आया था आई थिंक, 22 में जितने आए और 21 के, टाइम एंड वर्क वगैरह में ऐसे नहीं करेंगे, उसमें 3-4 साल के क्वेश्चन एक ही वीडियो में कर देंगे। नंबर सिस्टम के बहुत क्वेश्चन आए थे, अब एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम का यार और देख लो, इसके बाद अगले वीडियो में फिर 5 क्वेश्चन कर देंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि आई थिंक 15 और 15 क्वेश्चन इन दोनों से पीएनसी नंबर सिस्टम से मिला के ऐसे 10 12 12 15 क्वेश्चन थे, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। लेट एक्स बी अ पॉजिटिव इंटीजर, एक ये क्वेश्चन था, सच दैट एक्स कोई पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट 7x प्लस 96 कोई नंबर है, इज डिविजिबल बाई एक्स। डिविजिबल बाई एक्स मतलब रिमाइंडर 0 है, एक्स से अगर कोई नंबर किसी भी उससे डिविजिबल हो जाएगा, जैसे हम ये कहें अगर इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल है, मतलब वो जब 3 से उसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। अगर हम कहें कोई नंबर इज डिविजिबल बाई 7, दैट मीन्स अगर कोई नंबर को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ रहा है 0, कंप्लीटली डिवाइड। तो इस नंबर को अगर x से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0, यही इसका मतलब हुआ। तो पूछ रहा है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल। अब इसमें भी आई विल शो यू हाउ इट वॉज रिपीटेड फ्रॉम द नोट्स। अब देखो, अब यार इसको ऐसे लिख सकते हो 7x प्लस 96 बाई एक्स, और ये क्वेश्चन में पहले से कह दिया कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है एक्स से, तो हमें एक चीज तो पता चल गई, एक्स से डिविजिबल है तो ये भी डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7x अपॉन एक्स प्लस 96 अपॉन एक्स। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 7, तो ये बचा 7 और 96 अपॉन एक्स। अब हमें ये पता है ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो x की वो वैल्यूज हमें निकालनी है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल पूछा है, तो वो वैल्यूज 7 तो है ही, वो वैल्यूज जिससे 96 कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो मतलब एक तरह से 96 के फैक्टर, यही तो हुआ। अब देखो यार, आई टॉट यू द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स एक दिन, कहाँ पे पढ़ाया था, ये देखो, ये आई थिंक आई हैव टॉट, हम्म, नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ाया था यार, आई हैव नॉट अपलोडेड द कंप्लीट पीपीटी, बट फैक्टर बेसिक जानते हो ना। इसके बाद आई विल शो यू, सेम क्वेश्चन कराया था डिट्टो, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू। पूरे नोट्स यार यहाँ पे अपलोड नहीं करे हमने, आई विल टेक द नोट्स एंड शो यू। अब देखो फैक्टर वाला ये कंसेप्ट जब पार्ट 5 पढ़ाया था वीडियो का, तो उसमें
उसी का कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पे अगर नहीं पढ़ा किसी ने तो सीख लो, वैसे तो जिन्होंने वीडियो देखी है वो उनको पता होगा, आई टॉट यू। अब देखो 96 अगर है तो इसके फैक्टर या इसको ब्रेक करो 32 × 3। अब 32 को क्या लिख सकते हो, 2⁵ अब इसके या तो फैक्टर्स ये है, 2⁵ को ये लिख सकते हो, ऐसे तोड़ सकते हो। 2⁵1 क्या हो, एक तो 2⁵0, 2⁵1, 2⁵2, 2⁵3, 2⁵4, 2⁵5, ये होता है 1 2 4 8 16 32 और 3। ये तो फैक्टर होंगे, ये 3 और 1 भी 96 का फैक्टर होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 8 भी होगा, 16 भी होगा, 32 होगा, 3 होगा, ये तो होंगे ही फैक्टर। 3 तो होगा ही कि देख रहे हो। अब एक चीज़ और देखो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये वाला ही 3 है ये 3 को 2 से करो 2⁵1 से, तो 3 2 ज़ा 6, 6 भी 96 का फैक्टर होगा। 3 4 ज़ा 12, 12 भी फैक्टर होगा। 3 8 ज़ा 24, 24 भी फैक्टर होगा। 96 को 24 से चेक करके देख लो, 24 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स जाता है, कहीं डिवाइड भी कर लो। अब 3 को 16 से करो 48, ये भी फैक्टर है। अब 3 को 32 से करो 96, ये भी फैक्टर है। तो कितनी वैल्यू आई, ये 12 वैल्यूज़ आई। तो x की 12 वैल्यूज़, देखो आंसर क्या है, सी पार्ट। तो कितने पॉसिबल फैक्टर हुए, x की कितनी वैल्यू हुई, 12। और अगर 96/x ये कंप्लीट हो गया, 12 वैल्यूज़ x की ऐसी होंगी, तो ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने नंबर को ब्रेक कर लिया ना, 7x/x प्लस 96/x, तो ये तो कंप्लीट चला ही जा रहा है। तो बस हमें इसको चेक कर लें तो कंप्लीट हो जाएगा, x की 12 वैल्यूज़ के लिए 96 डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये तो आपने फैक्टर गिन लिए, बट अगर डायरेक्ट ये देखो, ये था नोट्स अभी यहाँ पे है नहीं, इसलिए आई रिटन इट। मेथड 2 क्या होगा, फैक्टर निकालने का। सिर्फ जल्दी से अगर फैक्टर निकालने हो, जिसने वीडियो देखी होंगी उसको तुरंत आता होगा। अगर कोई नंबर n है, यहाँ पे n क्या है, 96, तो आई टोल्ड यू दिस, कोई भी नंबर n को इस फॉर्म में लिख लो, a की पावर p इंटू बी की पावर q। बट हमेशा ये याद रखना, a की पावर p इंटू बी की पावर q लिख रहे हो जो, तो a हमेशा, a और b जो भी होंगे दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर। दैट मीन्स नंबर को ऐसी पावर्स में ब्रेक करो कि प्राइम नंबर की पावर में ब्रेक करो। और p क्या होगी, p प्राइम नंबर की पावर होगी, a क्या होगा, a कोई प्राइम नंबर होगा और p उसकी पावर होगी। ऐसे ही b क्या होगा, कोई प्राइम नंबर होगा, q उसकी पावर होगी। तो अब इसको हमने देखो किस में ब्रेक किया, 96 को लिखा 32 × 3। अब 32 को फिर ब्रेक किया, क्योंकि 32 प्राइम नहीं है, तो 2⁵5, अब 2 प्राइम है और इंटू 3 की पावर क्या है, 1। अब देखो दोनों प्राइम है, ये a है, ये b है, और ये p है, ये q है। समझ गए। तो अगर नंबर को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, 2⁵5 इंटू 3⁵1, दैट मीन्स ये क्या लिख लिया, a की पावर p इंटू बी की पावर q लिख ली। तो इस तरह के डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, हमेशा एक फॉर्मूला होता है, जो भी पावर है p है तो p+1 मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर क्या है, q+1। कितने फैक्टर होंगे टोटल, p+1 मल्टीप्लाई बाय q+1। अब यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे p क्या है, 2⁵5 इंटू 3⁵1, ये p है, ये q है, तो 5+1 इंटू 1 है q, 1+1, ये क्या हुआ, 6 इंटू 2, 6 2 ज़ा कितना होगा, 5+1 6, 1+1 2, तो 6 2 ज़ा 12। तो x की कितनी, यही हमें निकालना था इसके फैक्टर, क्योंकि ये पता चल जाए अगर तो x की वैल्यू पता चल गई, तो 12। अब आपने देखो, जिसने नहीं भी वीडियो देखी तो उसको ये कंसेप्ट पता चल गया। और आपने PYQ से लर्न करो यार, क्योंकि देखो 2022 में जब हमने पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन किया था, अब हाँ आई एम एंडिंग द वीडियो हेयर। हमने क्योंकि कितने क्वेश्चन कर लिए, हमने 6-7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए आज। अब हम अगले वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बना के करेंगे, भले पार्ट ज़्यादा हो जाए यार, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज इट विल टेक टाइम, बट कंसेप्ट लर्न करो। अब इस क्वेश्चन को, माइंड माई वर्ड्स, इस क्वेश्चन को आप रिवाइज करना। इसका आंसर ओनली 3 था, कैसे निकाला था, x की 3 वैल्यू निकाली थी। अब सेम, ये जो सेम लाइन लिखी है, इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल शो यू, सेम लाइन जो लिखी है, ये डिट्टो 2023 का जो सी सैट है उसमें एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, 2 स्टेटमेंट दिए थे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। सेम यही क्वेश्चन अगली बार एक स्टेटमेंट बना के पूछा है, स्टेटमेंट 1 डाल के, उसको आई विल शो यू। इसीलिए
अब दोनों वीडियोस को आई विल सेंड यू द PDF ऑल्सो, बट वीडियो से खुद के नोट्स खुद सॉल्व करो सारे क्वेश्चन, इसीलिए आई हैव नॉट सेंड यू द PDF. एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, द लिंक ऑफ विच आई विल पिन इन द कमेंट सेक्शन. आप टेलीग्राम से PDF सारी मिल जाएंगी और पुराने वीडियोस भी आप टेलीग्राम से देखो, आपको सारे मिल जाएंगे. नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड PNC इज गोइंग ऑन. और टाइम एंड वर्क के एक दो वीडियोस बचे, इसके बाद वी विल डू पाइप एंड सिस्टर्न, स्पीड डिस्टेंस टाइम, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, और PNC चल ही रहा है. ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी बचेगा मोस्टली और एक पार्टनरशिप, बाकी खत्म. 4 टॉपिक्स 5 टॉपिक्स बचे. ठीक है, और PYQ सीरीज चली रही है, तो आप इनको भी रिवाइज करो, 2023 के भी करो, और खुद से क्वेश्चन अब दोबारा सारे करना. ठीक है, अब एक ये 2 क्वेश्चन और 2 उधर के, 4 क्वेश्चन ये, और एक 2022 का एक ये क्वेश्चन बचा था. आई नो ये क्वेश्चन यार वैसे बहुत आसान है, अगर आप कोई भी केस लगा दो, बट इसको आई विल टीच यू, क्योंकि एक कैन वाला क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे. अगले वीडियो में थोड़े से कम क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि बट लेंदी वाले ले लेंगे. ठीक है, तो 4 या 5 ही क्वेश्चन लेंगे, बट लेंदी वाले थोड़े लेंगे, क्योंकि अब टाइम लगेगा क्वेश्चन में. और आई नो 2023 वॉज टफ, इसीलिए आप खुद से ट्राई करो 22-23 दोनों पेपर को. जो जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं नंबर सिस्टम के, आप खुद से डाउनलोड करके पेपर, ऑफिशियल पेपर UPSC का आप डाउनलोड करो और क्वेश्चन खुद से लगाओ, बिना एक बार सॉल्यूशन देखे, या एक बार वीडियो देख लिए तो आप देखो खुद से कर पा रहे हो नहीं, कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.